So hey guys, my name is Harsh Arora and this is the Help 01 Integration by Parts. So now I have chose this topic. मैंने यही टॉपिक क्यों लिया? क्योंकि किसने पूछा था ये टॉपिक कर लेते हैं. अच्छा, क्या टॉपिक बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. So if I'm supposed to give points to this topic on 10, so I'll give up 7 on 10. मतलब ठीक ठाक है, सही है, कर लो. जैसे कि बोर्ड्स में 3 सेट आते हैं, किसी एक सेट में पक्का आ जाएगा, सब में आएगा ऐसा कुछ नहीं है, किसी एक में आ जाएगा. तो देख लो अपने आप, ठीक है. अच्छा, ये कहाँ लगता है? जहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए हों. दो फंक्शंस कैसे देखते हैं. क्वेश्चन ले लेते हैं एक. ये ले लिए सपोज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स. दो फंक्शंस हैं, एक एक्स एक साइन एक्स. क्या करना है? नंबरिंग करी 1 और 2. अब एक रूल है, समझो. फर्स्ट वाला सेम रहेगा, सेम. सेकंड वाले का इंटीग्रेशन. फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन. सेकंड वाले का फिर इंटीग्रेशन. उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन. फर्स्ट वाला सेम, सेकंड इंटीग्रेशन, थर्ड फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन, कंप्लीट का इंटीग्रेशन. ये रूल याद करना है. सिड्डी ये याद करना है इसमें. सिड्डी विद अ माइनस साइन. सिड्डी माइनस हाइफन जो मर्जी कह लो, ठीक है. अब देखते हैं. तो मैंने अब सॉल्व करते हैं इसको. फर्स्ट सेकंड दे दिया. फर्स्ट वाला सेम एक्स लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन ये लगा दिया. फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगेन माइनस कॉस एक्स, कंप्लीट का इंटीग्रेशन इस माइनस से यहाँ वाले कंप्लीट का इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन dx. अब क्या करना है? माइनस एक्स कॉस एक्स लिखा, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स. माइनस एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस अ कॉन्स्टेंट सी, और ये हमारा आंसर आ गया. इतनी सी बात. याद क्या किया? सिड्डी SIDDII 1 2 1 2 C. अब एक बात, एक क्वेश्चन है. मैंने यहाँ पे कहा कि ये 1 ये 2. क्या ये पॉसिबल है कि मैं इसको 1 कह दूँ और इसको 2 कह दूँ, या फिर ये फिक्स है कि ये 1 ये 2 रहेगा? समझ रहे हो? मैंने यहाँ पे इसको 1 के इसको 2 किया. क्या इज़ इट पॉसिबल कि मैं इसको 1 कहूँ इसको 2 कहूँ? सो नो. क्यों नो? ये फिक्स क्यों है? ऐसे एक रूल है यार. पहले ये तो नोट कर लो. ये लिखो, ये लिखो फास्ट. मैं रैप कर रहा हूँ मैं कर दूंगा. मैंने कहा था मैं कर दूंगा. तो एक रूल आता है, आई लेट यू, नॉट मी, यू. क्या इसमें आई लेट यू में? आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन, दैट इज योर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड सो ऑन. एल स्टैंड्स फॉर लॉग, A stands for algebra, that is x square, x cube and so on. T stands for trigonometry, like this sin x, cos x, tan x वगैरह. E stands for exponential function and U stands for unity 1. तो ये रूल फॉलो करते हैं. यहाँ वही किया था. x आ गया algebra, साइन एक्स है ट्रिग्नोमेट्री, तो ए पहले आया टी बाद में आया, तो A1 और T2. जो पहले आता है वो 1, जो बाद में आता है वो 2. राइट. फंक्शन पर 2 ही होंगे. तो ये नोट करो, आई लेट यू. बस 2 बात याद करनी है, एक आई लेट यू, एक सिड्डी. दैट्स इट. नोट करो. मैं रैप कर दूंगा. नोट करो, कर लो. टाइम है अभी खत्म. अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स. ट्राई करो. दिक्कत है. ये है 2 फंक्शंस के लिए. लॉग एक्स या तो एक फंक्शन ही है, दूसरा है नहीं. अब इंटू 1 अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, कुछ फर्क पड़ा? 1 इंटू लॉग एक्स मैंने ये लिख दिया. क्या लिख दिया? अब 2 फंक्शंस हो गए हैं. एक हो गया यूनिटी, एक लॉग एक्स. अब बात बन जाएगी कैसे? आई लेट यू, नॉट मी,
u, log x ये रहा, यूनिटी ये रहा, पहले आया l फिर आया u, लिखा पहले आया l फिर आया u। अब सी डी 1 2 1 2 कंप्लीट। फर्स्ट वाला सेम लिखा log x। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन लिखा x माइनस माइनस फर्स्ट वाले का डिफ्रेंसिएशन तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x इनटू सेकंड वाले का फिर से इंटीग्रेशन तो सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x कंप्लीट का इंटीग्रेशन ये लिख दिया। फिर log x माइनस x से x कट इंटीग्रेशन ऑफ dx तो log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉन्स्टेंट c। सो आंसर इज log x माइनस x प्लस c। वही दो किया, आई लेट यू सिड डी, दैट्स इट। नोट करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा, नोट करें। अब क्वेश्चन x e रेज़ टू द पावर x dx CBSE 2015 प्लस एनसीईआरटी दोनों का क्वेश्चन है, करें ट्राई करो। दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन x एक फंक्शन e रेज़ टू द पावर x। मैं करता हूँ, आई लेट यू एलजेब्रा एक्सपोनेंशियल x एलजेब्रा एक्सपोनेंशियल ए पहले आया ई बाद में आया 1 2 फिर सी डी 1 2 1 2 कंप्लीट। फर्स्ट वाला सेम x लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन सेम रहता है ई रेज़ टू द पावर x माइनस माइनस फर्स्ट वाले का डिफ्रेंसिएशन x का डिफ्रेंसिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर x कंप्लीट का इंटीग्रेशन, इस कंप्लीट का फिर से इंटीग्रेशन। ओके, x ई रेज़ टू द पावर x माइनस ई रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन x ई रेज़ टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन फिर से यही आ जाएगा माइनस ई रेज़ टू द पावर x प्लस कॉन्स्टेंट c। कितना ईजी है, सिर्फ दो बातें, आई लेट यू सिड डी, दैट्स इट। करें, दिक्कत क्या इसमें। आई हैव अ क्वेश्चन PYQ। नेक्स्ट हो गया, ओके। ई रेज़ टू द पावर x साइन x CBSE 2014 प्लस एनसीईआरटी। ट्राई करो, खुद करो यार, होगा, अपने आप कर लो, पॉज कर लो, मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन फिर वही दो फंक्शंस, एक एक्सपोनेंशियल है एक ट्रिग्नोमेट्री है, पहले ये आया फिर ये आया तो फर्स्ट एंड सेकंड, फिर सिड डी 1 2 1 2 कंप्लीट। फर्स्ट लिखा सेम साइन x, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर x माइनस माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos x, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर x कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ये लिख दिया। ठीक, इक्वल टू ये हम क्या कर रहे हैं, ई रेज़ टू द पावर x साइन x का इंटीग्रेशन ये होता है ये लिखा मैंने, इक्वल टू साइन x ये सेम लिखा माइनस। अब यहाँ पे फिर से बाय पार्ट्स लगता है, कैसे, अब ये दो फंक्शंस हैं और क्या है इंटीग्रेशन, तो फिर से ये लगेगा। तो cos x क्या है ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या है एक्सपोनेंशियल, फिर से 1 and 2। फर्स्ट फंक्शन सेम cos x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर x कंप्लीट का इंटीग्रेशन। सो साइन x ई रेज़ टू द पावर x माइनस cos x ई रेज़ टू द पावर x माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 साइन x ई रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन dx। इतना हो गया, ये नोट करो, आगे चलते हैं। रब कर दूं,
इसके बाद तो हमें अब तक इतना हो गया, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब एक बात देखी जाए अगर, तो ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। समझ नहीं आया? सपोज ए है, ये भी ए है, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, यहाँ पे आ गया ए प्लस ए 2a लिख दिया इक्वल टू साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स, राइट। अब 2 यहाँ भेज देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आंसर। सिर्फ 2 बातें, आई लेट यू सिट डी, नोट करें। क्या शानदार क्वेश्चन था। ये क्या किया, 2 फंक्शन है भाई। नोट करो, आई एम गोना रब इट, नोट इट। एरोगेंस, ओके, रब कर रहा हूँ मैं, फाइन। सो लास्ट क्वेश्चन आज का, 5th क्वेश्चन, लॉग। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 log x होल स्क्वायर। मिसलीनियस एग्जाम्पल है, दिल्ली बोर्ड में आया था 2010। सॉल्व करें। लास्ट क्वेश्चन आज का, नहीं आया, आई लेट यू, नॉट मी, यू। यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मतलब याद करना पड़ेगा इसको। अगर बोर्ड में आया तो सेम आएगा, तो याद करना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं, इंटू 1 मानते हैं, वही चीज़ है। अब इसको सेपरेट किया इन्होंने ऐसे लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट लॉग एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 log x होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसको छोड़ दिया, यहाँ ये सॉल्व करते हैं। आई यूनिटी, एल लॉग फंक्शन 1 2, तो ये पूरा फंक्शन 1, ये हो गया 2। फिर सिड डी करते हैं हम, सिड डी 1 2 1 2 कंप्लीट। फर्स्ट फंक्शन सेम, तो लिखा लॉग एक्स। सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन डॉट एक्स माइनस माइनस, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। नाउ लॉग एक्स का होता है 1/x, यहाँ पे x क्या है, log x, तो बाय चेन रूल इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/log x डॉट एक्स। सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन इंटू एक्स, कंप्लीट का इंटीग्रेशन ये लिख दिया, और प्लस ये वाला तो है ही 1/log x होल स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। फाइन, ये टर्म सेम लिखी, log x सेम रहा, नो प्रॉब्लम, डॉट x माइनस x कैंसिल, क्या रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x होल स्क्वायर dx। ये बैटरी क्या, ठीक है, ये हो गया, नोट कर लो इतना, और लिख दूँ यहाँ पे, इतना हो गया। अब जो काम यहाँ पे किया था 1 मान के, वंस अगेन वो काम यहाँ भी करना है, दिस फंक्शन इनटू 1, यानी कि इसको सेम लिखना है। अब log x इंटू एक्स, इसका काम खत्म हो गया। अब माइनस, चलो यही पहले ये टर्म लिख रहा हूँ, 1/log x होल स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू 1/log x
dx। ठीक है, तो ये लाइन रब कर देते हैं, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। इतना हो गया, ये नोट करो, इतना कर लो, आगे चलते हैं फास्ट, मैं रैप कर दूंगा। तो सेम नोट करता हूँ मैं, log x डॉट x प्लस 1/log x होल स्क्वायर dx माइनस 1 इंटू 1/log x dx। 1 यूनिटी, L log, L पहले आया, U बाद में, तो 1 and 2, फिर से D, 1 2 1 2 कंप्लीट। ये सेम आ जाएगा प्लस ये सेम आ जाएगा माइनस। फर्स्ट वाला सेम 1/log x सेम। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस ये माइनस 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 प्लस। फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन 1/log x का डिफ्रेंशिएशन। ओके, सो 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। 1/log x का डिफ्रेंशिएशन होता है बाय चेन रूल -1/log x होल स्क्वायर इंटू x बाय चेन रूल। ये काम मेरा नहीं है, खुद सीखो, मेरा काम ये है। तो इसका इंटीग्रेशन लिखा मैंने -1/log x होल स्क्वायर इंटू x। फिर सेकंड वाले का फिर से इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन x, कंप्लीट का इंटीग्रेशन ये रहा। सेम भी लिख लेते हैं। सो log x, ये वाला x में पहले लिख रहा हूँ, यहाँ पे x प्लस 1/log x होल स्क्वायर dx माइनस x/log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x/log x होल स्क्वायर dx। सेम टर्म प्लस माइनस कैंसिल। अच्छा यहाँ पे अभी कहाँ कैंसिल, सबर करो, x या x कैंसिल, तो क्या बच गया 1/log x होल स्क्वायर dx। नाउ सेम टर्म प्लस माइनस कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद नाउ x log x माइनस x/log x and plus constant c, and here we get our answer। क्या आंसर है? x log x minus x/log x plus c। Okay, so it was all about 0-1 the help integration by parts। मेरी साइड से इतना था, जितना बोर्ड्स में आ रहा है उस हिसाब से मैंने ले लिया। 5 क्वेश्चन किए, कुछ एनसीईआरटी के थे, कुछ मिसलेनियस के थे, वो भी एनसीईआरटी का पार्ट है, कुछ बोर्ड्स में आए हुए थे, कुछ दिल्ली बोर्ड के भी थे, हालांकि एक ही था, इतना ही था। ऑलराइट, अगर पसंद आ गया होगा, सो यू कैन गिव योर ऑन टॉपिक्स विच यू वांट टू बी टॉट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा द सेम सीक्वेंस। ये फर्स्ट टॉपिक था जो पूछा था, तो फर्स्ट यही था हमारा द हेल्प का पार्ट। ओके, एंड दैट्स इट। बोर्ड्स आ रहे हैं, सो टिल देन ऑल द बेस्ट।